सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम चतुर्थ कक्षा के छात्रों को पाठ नवम का बरगद दादा का जन्मदिन इस पाठ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। इस कहानी में लेखक ने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर चर्चा की है और इसके संरक्षण तथा इसके समाधान के बारे में भी बताने की कोशिश की है। ध्यान देंगे, इसमें एक बरगद की कहानी है। वह बरगद बहुत विशाल है, बहुत पुराना है। उसी का जन्मदिन है। बेचारा बरगद बहुत उदास है, क्योंकि उस बरगद के कुछ साथी थे जो आज नहीं हैं। अब बरगद का जन्मदिन है, जन्मदिन पर बेचारा बरगद उदास है। देखिए, कुछ बच्चे जो है उसी की चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनेंगे कि जाड़े की छुट्टियां थी, दोपहर का समय था। कुछ बच्चे माधवी, सुलेखा और चंद्रेश किसी पेड़ के नीचे खेल रहे थे। अचानक उन्हें जोर जोर से खांसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो माधवी चकित हो जाती है और बोलती है सुलेखा से, अरे देखो, कहीं से खांसने की आवाज़ आ रही है। इतने फिर खांसने की आवाज़ आती है। तो चंद्रेश भी इधर उधर देखता है और कहता है, अरे यह तो लगता है बरगद दादा की आवाज़ है। तो इतने में सुलेखा चौंकती है और कहती है, बरगद दादा। और आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है, बरगद दादा। कहते हैं, कौन है? तब कहता है कि क्या तुम नहीं जानती हो, यह यहाँ का बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। पुराना और बूढ़ा होने के कारण सब इसे बरगद दादा कहते हैं, ऐसा चंद्रेश ने बताया। तो सुलेखा बोली कि हाँ चंद्रेश, लगता है तुम सही कह रहे हो। तो माधवी ने कहा, चलो हम लोग बरगद दादा के पास चल करके देखते हैं। जैसे ही वे तीनों उस बूढ़े बरगद के निकट पहुँचे कि उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी, आओ बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। तीनों बच्चे आश्चर्यचकित होकर के एक साथ बोलने लगे। कहने लगे, क्या बरगद दादा, आप बोल सकते हैं? तो बरगद ने कहा, हाँ बच्चों, मैं बोल भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और महसूस भी कर सकता हूँ। इतने में बरगद पुनः खांसने लगा। तो सुलेखा पूछने लगी कि दादा, आप क्यों खांस रहे हैं? तो बरगद ने उत्तर दिया, कहने लगे कि बेटा क्या करें, अशुद्ध वायु से मुझे खांसी हो रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबका जीवन खतरे में पड़ गया है। तो बच्चे पूछने लगे, बरगद दादा, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? तो कहने लगा बरगद, बच्चों, पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, यानी पेड़ पौधे, आकाश, पानी, जलवायु, धरती आदि से पर्यावरण का निर्माण होता है। जब पर्यावरण में दूषित पदार्थ मिलकर इसे अशुद्ध या विषैला बनाते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषित पर्यावरण सभी जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता है। दादा अभी आगे कुछ कहते कि इससे पहले ही चंद्रेश झट सा बोल पड़ा। क्या बोला? पूछ रहा है कि पर्यावरण को किसने प्रदूषित किया है और कैसे? तो बरगद दादा बच्चों को समझाते हुए कहते हैं कि बच्चों सुनो, मनुष्य ने अपने फायदे के लिए पेड़ पौधों को काटने लगे, अनेक कल कारखानों को खोले तथा हानिकारक गैसों को पर्यावरण में भी छोड़ दिया, जिससे पर्यावरण दूषित हो गया। पेड़ पौधे जो पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, मानव इन्हें काटने लगा। इससे भूताप में भी वृद्धि होने लगी, मौसम में बदलाव होने लगा और समय में वर्षा होने लगी। इस प्रकार से अनेक समस्याएं बढ़ती चली गई। तो माधवी बोलती है,
हाँ, मैंने भी पुस्तक में पेड़ों के लाभ के बारे में पढ़ा था। पेड़ों से हमें फल, फूल, अनाज, ईंधन तथा प्राणवायु यानी ऑक्सीजन भी मिलती है। बरगद दादा ने कहा, पहले यहाँ चारों ओर घने जंगल थे, मेरे कई मित्र थे, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपने मित्रों के बिना बहुत उदास हूँ। तो तीनों बच्चे झांकते हुए एक साथ बोले, कहने लगे कि दादा, हम सब मिलकर आपका जन्मदिन मनाएंगे। तीनों बच्चे पेड़ लगाने और जन्मदिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन में वृक्षों का अमूल्य योगदान है, यानी मनुष्य के जीवन में वृक्षों का अमूल्य योगदान है। ये न केवल पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं, बल्कि हमारे जीवन यापन के लिए प्राणवायु के साथ साथ अन्य कई ज़रूरती सामानों को भी पूरा करते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम लोग पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं, यह हमारा कर्तव्य है। बच्चों, आप लोगों ने इस पाठ को पढ़ा, आप लोग पाठ को ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को 2-3 बार पढ़ेंगे। जो बच्चे इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करेंगे, और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक करेंगे। लाइक सभी बच्चे करेंगे। धन्यवाद।